जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट ज्योग्राफी अर्थात भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और भी विषय की जो है वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए और अपना जो है तैयारी बेहतर से बेहतर कीजिए, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन को जानने से पहले वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न आप हमारी स्क्रीन पर देखें, दिया गया है कि इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य से काफी नजदीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही और सटीक आंसर होगा बुध। अगला प्रश्न है कि हिमालय के किस भाग में करेवा भू आकृति पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कश्मीर हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कितने भारत के जीव मंडल निचय यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला है क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया या किसने दिया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में थोड़ा सा जो है ना घुमा के पूछा जा सकता है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसे ये बताइए निम्न में से क्रमबद्ध भूगोल की प्रतिपादन जो है किसने किया था या किसने दिया है। इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर आपको याद रखना है हेमलोट। ठीक, हेमलोट हो जाएगा। यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा हमलोट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमलोट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है, तो ये किस दिशा में बहती है पूछा गया है। तो आपको याद रखना है पूर्व से जो है पश्चिम की दिशा की ओर बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर सटीक आंसर होगा। अगला है बाढ़ के आने का कारण नहीं है। तो बाढ़ के आने का कारण कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा जैविक आपदा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। अगला है कि रेगड़ मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले वीडियो सेशन में आपको मैंने अच्छे समझाया था कि रेगड़ मृदा जो होता है ना, तो उसका दूसरा जो नाम हो वो काली मृदा है। ठीक है, इसको हम लोग काली मिट्टी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको रिपीट कर याद कर लीजिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा लाल सागर। लाल सागर का जो है, लाल सागर में जो है लवणता जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा लाल सागर। नोट कर लीजिए, इसको रिवीजन आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक भूगोल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला है सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो सुनामी शब्द की उत्पत्ति जो है जापानी से हुई है। ठीक है, जापानी। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। तो लेटराइट मिट्टी का जो निर्माण होता है वो निक्षालन से होता है। ठीक है, याद रखेंगे क्या होता है, निक्षालन से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से किस कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा होती है। तो दोस्तों, इसका आंसर आएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कोयला तथा पेट्रोलियम प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि किस प्रकार के चट्टानों से जो है कोयला और पेट्रोल प्राप्त होता है, बनता है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है अवसादी चट्टान से ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, कोयला और पेट्रोल जो है अवसादी जो चट्टान होते हैं ना, उसी के प्रकार के चट्टानों से जो है चट्टानों में जो है पाया जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी तथा पार्थिव गैस के लिए अपारदर्शी है। तो बच्चों, इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव गैस में बदल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें ये कहता है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जो जल जो है ना, जल जो है जो कि एक द्रव अवस्था में पहले से है, तो वह कहता है द्रव जो है यानी कि जल जो है वो सीधे गैस में बदल जाता है। तो गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया कि वायुमंडल की कौन से परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है। तो मौसमी परिवर्तन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये काफी बार एग्जाम में पूछा है, इस बार आने के पूरे चांस है। अगला प्रश्न है कि भूकंप मापने के प्रयोग किया जाने वाला यंत्र। देखिए दोस्तों, मैंने कई बार आपको बताया था कि भूकंप वाला से रिलेटेड एग्जाम में एक तो पूछता है, इसलिए आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए, भूकंप मापने के प्रयोग में लाए जाने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं देखो सेस्मोग्राफ। ठीक है, या सेस्मोग्राफ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो बच्चों इसका आंसर होगा इंदिरा बिंदु, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला है मैदान के भौतिक लक्षण है, तो मैदान के भौतिक लक्षण हो जाएंगे बाबर, बांगर, तराई, अखादर, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि चक्रवात की आंख होती है, चक्रवात की आंख होती है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा अत्यंत तेज हवाएं होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सॉरी यहाँ पे आंख पूछा गया था ना, तो यहाँ पे देखिए चक्रवात की आंख होती है, तो इसका आंसर आएगा शांत और मेघ रहित होती है, ठीक है, याद रखेंगे चक्रवात की आंख जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका आंसर शांत तथा मेघ रहित, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत में मानसून प्रवेश करता है, तो भारत में मानसून जो है प्रत्येक वर्ष जो है जून महीने में प्रवेश करती है, तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का आंसर होगा जून। अगला प्रश्न है कि रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आग्नेय चट्टान से और अवसादी चट्टान दोनों से होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन लक्षद्वीप की राजधानी है, तो लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है, देखिए कवरत्ती, ठीक है, क्या हो जाएगा, कवरत्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही आंसर होगा। अगला है पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका आंसर होगा अपभू, ठीक है, अपभू होती है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि चट्टानों में पाए जाने वाला लोहांश के साथ, यानी कि लोहांश का मतलब हो गया क्योंकि लोहा का जो अंश के साथ ऑक्सीजन मिलकर निम्नलिखित में से क्या बनाती है, यानी कि लोहा और ऑक्सीजन मिलकर जो है, लोहा का फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है, FeO2 जो है जब मिल जाता है तो वो क्या बनता है, तो आयरन ऑक्साइड ना बनता है, तो आयरन ऑक्साइड बनता है, Fe3O बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 20 का आंसर होगा आयरन ऑक्साइड, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन से राज्य में गुरु शिखर पर्वत उपस्थित है, यानी अवस्थित है, उपस्थित है या अवस्थित है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा राजस्थान, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये पूछा गया है कि राज्य में, यानी किस राज्य में, तो राजस्थान राज्य में हो जाएगा। अगर स्थान पूछा जाएगा तो आप डायरेक्ट वहां पे सिर्फ राजस्थान लिखेंगे, ये भी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजातियां नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, तो कौन सी हो जाएगी, तो वो हो जाएगा विदेशज प्रजातियां, विदेशज प्रजातियां जो कि विदेशों से मंगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी इसका सही आंसर होगा विदेशज प्रजातियां। अगला प्रश्न 29 नंबर दिया गया है कि जैविक अपक्षय में सम्मिलित है, तो इसका आंसर आएगा, देखिए जैविक अपक्षय में क्या 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 सम्मिलित है, जीव जंतु सम्मिलित है, वनस्पति के जितने भी प्राणी है जैसे कि पेड़ पौधे ये सभी जो है सम्मिलित होते हैं, कृषि क्षेत्र में जितने भी होते हैं वो सभी सम्मिलित होते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका जो है सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि चिली विलीज है, तो चिली विलीज क्या है, तो यहाँ पे देखिए चिली विलीज एक पूछा जाता है, या नहीं तो आपको यहाँ पे विलीज पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे चिली की जगह विली लिखा है और किसी किसी बुक में जो है चिली लिखा है, और यहाँ पे सिर्फ विली लिखा है, तो आपको याद रखना है चिली और विली एक होता है, ठीक है। विली विलीज क्या है, विली और विलीज, विली विलीज है, तो ये क्या है, तो ये बच्चों क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि निम्न में से कौन सा मुख्य प्लेट है, तो मुख्य प्लेट कौन सा बच्चों, ये हो जाएगा अफ्रीकन प्लेट, ठीक है, अफ्रीकन प्लेट, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि लटकती घाटी निर्मित होती है, तो यह किससे निर्मित होती है, देखिए हिमच्छादित क्षेत्र से होती है, ठीक है, हिमाच्छादित क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए मानचित्र में से कौन सी झील दिखाया गया है, तो देखिए यहाँ पे जो है, जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक आकृति दी गई है, ये जो झील है ये कौन सी झील दिखाई गई है, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ना, तो ये हो जाएगा चिल्का झील, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न फिर से जो है चित्र से दी गई है, दिया गया है कि दिए गए चित्र में कौन सी नदी दर्शाई गई है, तो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यह जो नदी है, अब यहाँ पे देखिए यह जो नदी है ना, यहाँ पे जो चित्र में दर्शाया गया है ये कौन सी नदी है, यह जो है कावेरी नदी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है कि छायांकित भाग द्वारा किस मृदा
किस मृदा प्रकार को दर्शाया गया है? तो अब ये जो छायांकित भाग है यह दोस्तों क्या है? काली मृदा है। ठीक है, याद रखेंगे यह क्या है? काली मृदा है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं वे सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और भी विषय का वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट पर जाकर आप उसे भी देख लें। अपनी तैयारी जो है, अब जो भी समय बचा हुआ है, इस बचे हुए समय में अच्छे से अच्छे जो है तैयारी कीजिए, बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए, ताकि आप बोर्ड की परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटे और आप इस बार भी अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें, अच्छा अंक से आप पास हो सकें। चलिए दोस्तों, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।